बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब का कहर दिखाई दिया। बताया जा रहा है कि बिहार के मोतिहारी जिले में जहरीली शराब से अब तक 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शराब पीने के बाद जिन लोगों की तबीयत बिगड़ी उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने डॉक्टरों को खुद बताया था कि उन्होंने शराब पी थी, जिसके बाद उनकी तबीयत खराब हुई थी। जिसके बाद सोमवार को बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी घोषणा कर दी। दरअसल नीतीश कुमार ने जहरीली शराब पीने से मरने वाले लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। जिसके बाद से ये सवाल उठने लगे कि नीतीश कुमार सरकार ने ये फैसला कहीं चुनावों के मद्देनजर तो नहीं लिया। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों इसे नीतीश कुमार का यू टर्न माना जा रहा है। आपको बता दें कि अभी कुछ महीने पहले छपरा में जहरीली शराब से कई लोगों की जान गई थी। जिले में हड़कंप मच गया था। इस पर बीजेपी ने पीड़ित परिजनों को मुआवजा देने की मांग की थी। विधानसभा में इस पर जमकर हंगामा भी हुआ था, लेकिन मुख्यमंत्री एक बात पर अडिग थे कि शराब पीने से मौत पर मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उन्होंने क्या कहा था, पहले आप वो सुनिए। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है कि हम लोग तो प्रारंभ से कह रहे हैं कि देखिए शराबबंदी का कानून लागू किया गया, इसके लिए पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है और हर बार हम लोगों ने सब लोगों को जानकारी दी। बापू ने क्या कहा है और उसके बाद आप जानते ही हैं जो रिसर्च आया था पूरे दुनिया का, तो उसको भी सबके घर पर हमने भेज दिया है कि शराब कितनी बुरी चीज है, कितने लोगों की मौत होती है। और जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ जितना जहरीली, जब शराब बंदी नहीं थी तब भी जहरीली शराब से यहाँ भी मरते थे, लेकिन अन्य, एक मिनट जान लीजिए, अन्य राज्यों में भी बहुत भारी संख्या में लोग जहरीली शराब से मरते थे। तो हम लोगों ने तो शराब लागू कर दिया, लेकिन आपको मालूम है सबसे पहले 16 में ही ना जहरीली शराब की बात हुई थी और उसका जितना जहरीली शराब हम लोगों ने उस पर कितना एक्शन करवाया। तो जितना जहरीली शराब, और जानते ही है कि लोगों को सचेत रहना चाहिए। यहाँ तो शराबबंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। अब अपने इस बयान के तकरीबन 4 महीने बाद ही सीएम नीतीश कुमार खुद बैकफुट पर होते दिख रहे हैं। सीएम ने कहा 2016 से जहरीली शराब से मरने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए एक शर्त भी रखी गई है। नीतीश कुमार ने कहा कि मृतक के परिजनों को मुआवजा तभी दिया जाएगा जब उसके परिवार के सदस्य जिलाधिकारी को लिखित रूप में देंगे कि अवैध शराब पीने के बाद ही उनके परिजन की मौत हुई है। साथ ही उन्हें उस सोर्स का भी खुलासा करना होगा जहां से शराब खरीदी गई थी। सीएम नीतीश ने आगे कहा, मैं जानता हूं कि इस पूरी घटना से मरने वाले अधिकांश लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के हैं। हमारे सभी प्रयासों के बावजूद राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और लोग नकली शराब पीने के कारण जान गंवा रहे हैं। बता दें कि बिहार में साल 2016 से ही शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद बिहार के कई जिलों में जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। लोग इधर उधर जाकर शराब पी रहे हैं। शुरुआती दौर में शराब पीने पर मुआवजा मिला था, लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री ने शराब पीने से मौत पर मुआवजा नहीं देने की घोषणा की थी। लेकिन अब इस मामले में यू टर्न लेते हुए सीएम नीतीश कुमार ने जहरीली शराब पीकर मरने वालों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का फैसला लिया है। गौरतलब है कि मुआवजे की ये राशि मुख्यमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इस खबर पर आप भी अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें पैंकर न्यूज को।